रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि अब तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इससे कबल हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को 2.2 को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनके बिटवीन में हमने ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल के साइन की मदद से उनको रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखें, ये जो साइन है हमारे पास, वो साइन जो हमारे राइट हैंड की इन टू फिंगर्स के साथ इस तरह से शेप बनाते हुए बनता है, उसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। और वो साइन जो हमारे लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स से बनता है, उस साइन को हम लेस देन कहते हैं। लेफ़्ट हैंड से जो साइन बनता है उसे लेस देन, और जो राइट हैंड से साइन क्रिएट होता है उसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। तो आइए हम अपने फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2, 15/20। तो सबसे पहले हमें इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, और कॉमा के बाद न्यूमरेटर 15 और डिनोमिनेटर 20 है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें इन दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने का तरीक़ेकार क्या है कि हमें जो इधर है हमारी सेकंड वैल्यू का डिनोमिनेटर, उसे हमने फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हमारा फर्स्ट डिनोमिनेटर है उसे हमने सेकंड वाली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। यूं 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2, ये जो इस तरफ हमारे पास डिनोमिनेटर है इसे हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वैल्यू के बाद हमारे पास सेकंड जो वैल्यू है 20, और इस तरफ हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने एक बात जहन में रखनी है कि जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जिस नंबर के साथ हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसी नंबर के साथ हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर को 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप हमने क्या किया कि जो सेकंड वैल्यू का डिनोमिनेटर है उसे फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और जो सेकंड वाला डिनोमिनेटर है उसे फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। थर्ड स्टेप क्या था कि जो हमने इसमें ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया उसी के साथ हमने, जिसके साथ हमने नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया उसी के साथ ऊपर वाले से, जिसके साथ नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी के साथ ऊपर वाले को। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 120 टाइम 20 और 220 टाइम 40। इसी तरह 15 2 टाइम 30 और 220 टाइम 40। अब हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के साथ क्या रिलेशन रखती है। आया कि ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर है, लेस देन है या इक्वल है। तो ये देखें, हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से क्या रिलेशन रखती है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 20 और सेकंड वैल्यू है 30। अब 20 और 30, ये 20 30 से क्या है, लेस है। ठीक है, 20 30 से लेस देन है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 20/40 ये लेस देन है किससे, 30/40 से। और अब हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे 1/2, और फिर ये जो साइन हमने फाइंड किया है उस साइन को हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर अगेन हम अपनी वैल्यू के कॉमा के बाद वाली जो वैल्यू है उसको लिख देंगे। तो यूँ हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक उसने हमें कहा था कि बताइए 1/2, 15/20 में क्या रिलेशन है। तो ये 1/2 जो है वो लेस देन है 15/20 से, -10। तो अगेन फर्स्ट स्टेप की तरह हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो सेकंड डिनोमिनेटर है उसे फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूँ -10 5 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, और -10 को हम इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -10 और ये मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले से मल्टीप्लाई
और इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। और जिसके साथ हमने डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई किया उसी के साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 टाइम 1 10 टाइम 10 और 5 10 टाइम क्या आ जाएगा 50, कॉमा 2 5 टाइम 10 माइनस 10 5 टाइम 50। तो इस तरह से हमारे पास देखें ये भी 10 ओवर माइनस 50, ये भी 10 ओवर माइनस 50, ठीक है। तो दोनों हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ गई हैं, एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं। अब हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे। क्या वैल्यू है हमारे पास, -1 ओवर 5, ये क्या है, इक्वल है किसके, 2 ओवर माइनस 10 के। पार्ट नंबर 4 है -1 ओवर 10 कॉमा -4 ओवर 3। तो ये देखें जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में समझा कि जो हमें ये वाला डिनोमिनेटर सेकंड वाला उसे फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो हमारे पास सेकंड डिनोमिनेटर है उसे हमने फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जिसके साथ हमने नीचे मल्टीप्लिकेशन की है उसी के साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 3 के साथ किया है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूँ 1 3 टाइम क्या आ जाएगा 3, और 9 3 टाइम 27, कॉमा 4 9 टाइम 36, और इसी तरह 9 3 टाइम 27। तो यूँ हमारे पास कौन से नंबर्स आ गए हैं, -3 कॉमा -36। तो अगर हम इन न्यूमरेटर्स को आपस में कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि -3 क्या है, 0 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो वो वैल्यू जो हमारी 0 के, अगर हम नंबर लाइन देखते हैं तो ये नंबर लाइन है हमारे पास इस तरह से। तो 0 के नियरेस्ट क्या है, -3, जबकि -36 0 से ज़्यादा डिस्टेंस पे आएगा, ज़्यादा फार अवे आएगा, दूर आएगा। तो लिहाजा जो -3 है वो 0 के नियरेस्ट है। तो इट मीन्स -3 क्या कहलाएगा, फिर ग्रेटर कहलाएगा एज़ कम्पेयर टू -36, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन है -3 ओवर 27। ये ग्रेटर देन है किससे, -36 ओवर 27 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन अपनी वैल्यू को लिखेंगे और जो हमने साइन फाइंड आउट किया है उस साइन को हम अपनी वैल्यू के बिटवीन में लिख देंगे। वैल्यू है हमारी -1 ओवर 9 और -4 ओवर 3। तो इन दोनों में जो हमने रिलेशन फाइंड किया इन दोनों वैल्यूज़ में वो क्या है कि -1 ओवर 9 क्या है, ग्रेटर है किससे, -4 ओवर 3 से। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। तो अगेन उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, इस डिनोमिनेटर को, ये देखिए -1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर शो नहीं हो रहा। तो इट मीन्स जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर शो नहीं हो रहा तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और जो इधर डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 उसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर डिनोमिनेटर 3 है तो उस 3 से हम इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 ओवर 3, और जो इधर डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 उसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगेन उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, जिसके साथ हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था नीचे, तो ऊपर भी 3 के साथ करेंगे। यहाँ हमने 1 के साथ नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी उसी के साथ करेंगे। अब देखिए -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, और 1 3 टाइम क्या आ जाएगा 3, और कॉमा हमारे पास -2 1 टाइम -2 और 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का -3 और -2 का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम -3 और -2 को देखते हैं तो -3 जो है वो 0 से डिस्टेंस पे आता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो -3 है वो हमारा लेस देन है -2 से। जो -2 है वो 0 के ज़्यादा करीब है, तो -2 ग्रेटर है, और -3 जो है वो नंबर लाइन के मुताबिक -3 जो है वो 0 से डिस्टेंस पे है, दूर है। तो लिहाजा -3 जो है वो 0 से दूर होने की वजह से -3 जो है वो लेस देन है, ठीक है। तो -3 जो है वो लेस देन है किससे, -2 से, ठीक है। तो लिहाजा इन दोनों के बिटवीन में हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन का साइन यूज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो हमारी वैल्यू थी -1 वो क्या है, लेस देन है किससे, -2 ओवर 3 से। हमारे पास यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर शो नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इस साइड वाले डिनोमिनेटर को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इधर हमारे पास डिनोमिनेटर है उसे हम
इस वाले फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसके साथ हमने नीचे मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ ऊपर, जिसके साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इस तरह से 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1 और 2 1 टाइम 2, और यहाँ पे भी 1 2 टाइम 2 और 1 2 टाइम 2। तो यूँ देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए। अब हम 1 और 2 का आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो देखें 1 क्या है, 1 लेस देन है 2 से, ठीक है। तो हम सिंपली डाल देंगे कि 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है। तो हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, आगे हमारे पास क्या है 1। तो 1/2 क्या है, लेस देन है, किससे, 1 से। 7 है हमारे पास 5/7, तो उसी तरह से हम इधर वाले डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5/7 है तो इधर डिनोमिनेटर 2 है उसे हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2 है, और इधर जो डिनोमिनेटर है 7 उसे हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे हमने जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन की है उसी के साथ हमें ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ हमने नीचे डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 2 टाइम 10 और 7 2 टाइम 14। इसी तरह से यहाँ 7 1 टाइम 7 और 2 7 टाइम 14। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम 10 और -7 का आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 10 देखिए पॉजिटिव वैल्यू है और 7 जो है वो नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ग्रेटर ही होती है, ऑलवेज ग्रेटर होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 5/7, ये क्या है, ग्रेटर देन है किससे, -1/2 से। पार्ट नंबर 8 में भी हमने उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो हमारे पास इस तरफ डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे हम यहाँ इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारी यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे हम फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसके साथ हम नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसी के साथ ऊपर। यहाँ हमने 10 से किया तो ऊपर भी 10 से, यहाँ 11 से नीचे मल्टीप्लिकेशन की थी तो ऊपर भी 11 से। तो अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 121, और अगर हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 1 1 टाइम 1 और 1 1 टाइम 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 110, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, आगे हमारे पास कॉमा है, और 10 टाइम क्या आ जाएगा 100 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 11 10 टाइम 110। तो अब देखिए हमारे पास जो दोनों डिनोमिनेटर थे वो सेम हो गए हैं। अब हम न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। न्यूमरेटर हमारे पास एक है -121 और दूसरा है -100। तो देखिए जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू जितनी ग्रेटर हो जाती है, जितनी बड़ी होती चली जाती है, उतनी वो लेस देन हो जाती है, उतनी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो 121 जो है वो माइनस में है, तो इट मीन्स कि -121 जो है वो लेस देन है, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा डिस्टेंस में आएगी, ठीक है। 0 से ज़्यादा डिस्टेंस में जो वैल्यू आएगी वो हमारी लेस देन होगी, और जो 0 के नियरेस्ट आएगी, अब -100 0 के नियरेस्ट है तो -100 ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू -121। -121 0 से ज़्यादा डिस्टेंस पे है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, तो लिहाजा -121 क्या है, लेस देन है -100 से। तो इट मीन्स कि हम इसके बिटवीन में कौन सा साइन यूज़ करेंगे, लेस देन का, -121 ओवर 110। तो ये क्या है हमारे पास, लेस देन है किससे, -100 ओवर 110 से। अब हम अपनी वैल्यू को भी लिख के तो ये इस साइन को यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू हमारी 11 ओवर -10, तो हम लिखेंगे ये क्या है, लेस देन है किस वैल्यू से, -10 ओवर 11 से। इसी स्टेप को यूज़ करते हुए हम इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ओवर -100। इसे हम इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और जिसके साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसी तरह -1 ओवर 25, ये हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर 25 है और इस तरफ डिनोमिनेटर 100 है, तो ठीक है 25 को फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे नीचे मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, और 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500, ठीक है। साथ में ये माइनस का साइन आगे है हमारे पास। देखिए 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -100, और 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2500, ठीक है। अब ये देखिए ये भी -100 ओवर 2500 है, ये भी -100 ओवर 2500 है। दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि जो 4 ओवर -100 है, -4 ओवर 100, ये क्या है हमारे पास, इक्वल है किसके, -1 ओवर
5k, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से दोनों जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं, ये पूरी वैल्यू कॉमा के दोनों तरफ जो वैल्यू है, इसको रैशनल नंबर को जब हमने चेक किया है तो हमें ये मालूम हुआ कि जो -4/100 है वो किसके इक्वल है, -1/25k। नंबर 10 है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास -4/7 है, तो इस इधर वाले डिनोमिनेटर को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, और ये -2 था तो इसका हमने ये 2 लिख लिया। इसी तरह जिसके साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन, 4/-2, ठीक है। इधर हमारे पास 7 है तो 7 के साथ ही हम नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 7 के साथ ही ऊपर। 4 2 टाइम क्या आ जाएगा, -8, और 7 2 टाइम 14। इसी तरह से 7 5 टाइम 35 और 2 7 टाइम 14, ठीक है। तो ये जो हमारे पास -8 है वो क्या है 35 से, ये हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, -8, और ये चूँकि यहाँ पे है -8 मीन्स -35 के साथ ही है, तो -8 जो है वो -35 से ग्रेटर है, क्योंकि नंबर लाइन पर 0 के जो नियरेस्ट नंबर आता है वो -8 है, ना कि -35 है। तो -35 ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो इट मीन्स कि -8 जो है वो हमारा ग्रेटर है किससे, -35 से। तो हम अपनी वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, -4/7, ये क्या है, ग्रेटर है किससे, -5/2 से। तो उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए 9 है तो इधर वाले डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिसके साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ ऊपर भी, और इधर वाले डिनोमिनेटर को इधर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 9 है तो इसको नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई, 4 7 टाइम 28, 9 7 टाइम 63, और इसी तरह से यहाँ पे 6 9 आर 54 और दूसरी वैल्यू 7 9 टाइम 63। तो यूँ हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो 28 देखिए पॉजिटिव वैल्यू है और -54 नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 4/9, ये क्या है, ग्रेटर है किससे, -6/7 से। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12, तो यहाँ देखें इधर जो डिनोमिनेटर है उसे हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 10, और जो इधर हमारे पास डिनोमिनेटर है इस तरफ उसे हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसके साथ हमने नीचे मल्टीप्लिकेशन किया उसी के साथ ऊपर, और यहाँ भी हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ऊपर भी हम 10 से ही करेंगे। 10 8 टाइम 80, और इसी तरह से 110, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास 0 1 1 टाइम ये क्या आ जाएगा 110, 3 11 टाइम 33 ओवर नीचे यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास -110। अब -80 जो है वो 0 के नियरेस्ट है, इट मीन्स के -80 जो है वो -33 से -80 जो है वो 0 से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू -33, ठीक है। तो -88 फिर क्या हुआ, -80 हमारा जो है वो लेस है किससे, -33 से, क्योंकि -33 0 के ज़्यादा नियरेस्ट है तो -33 ग्रेटर है, और -80 0 के ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो -80 जो है वो हमारा लेस देन कहलाएगा -33 के। हम अपनी वैल्यू को लिखते हुए उसके साथ भी हम ये वाला साइन यूज़ कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या वैल्यू है, -8/11, -8/11, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 3/10। तो यूँ देखें हमारे पास जो हमने फाइंड करके आंसर आया है वो क्या आया है, लेस देन, तो हम इट्स के बिटवीन में लेस देन का साइन यूज़ कर देंगे।